नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, हम आपको सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के माध्यम से दी जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी एवं सरकारी चिकित्सालयों पर मौजूद विशेषज्ञों के द्वारा आपके सवालों का जवाब एवं अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण, बचाव एवं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको हर्निया क्या है, हर्निया बीमारी से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से हर्निया या कोई अन्य जानकारी या सवाल पूछना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स या मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही सवाल पूछने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ, एक सर्जन हूँ। बीच में चर्चा रखने जा रहे हैं हर्निया, एक बहुत कॉमन सी बीमारी है। कुछ उसके बारे में आप लोगों से बातचीत मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले हर्निया होता क्या है? तो हर्निया एक असाधारण उभार है किसी विसरा का या उसके एक भाग का, जो कि उसके जो चारों जिसके अंदर वो रहता है उसमें यदि कोई एरिया यदि कमज़ोर होती है तो उससे वो बाहर चला आता है। ये शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है और जहाँ पे शरीर के जिस भाग में ये होता है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। यदि इंग्विनल एरिया में होता है तो इंग्विनल हर्निया कहते हैं। यदि फीमोरल हर्निया एरिया में होता है तो फीमोरल हर्निया कहते हैं। यदि नाभि के पास होता है तो अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। यदि एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। यह ब्रेन में भी हो सकता है तो उसको ब्रेन हर्निया कहते हैं। ये पीछे लंबर रीजन में होता है जहाँ पे किडनी होता है, वहाँ उसको लंबर हर्निया भी कहते हैं। तो शरीर के जिस भाग में ये होता है उसके आधार पर, उसके साइड के आधार पर इसको हम लोग उसका नामकरण करते हैं। यदि ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करें तो एक होता है कॉन्जेनाइटल हर्निया, जो कि बचपन से ही होता है। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से होता है, जैसे कि डायफ्राम जो होता है जिससे कि हमारी खाने की नली पास करती है, यदि कमजोरी होती है तो वहाँ से एक हर्निया होता है जिसको हम लोग की कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। इसी तरीके से और भी अम्बिलिकल रीजन में, नाभि के पास में यदि वहाँ पे यदि किसी तरह की कमजोरी रह जाती है तो वहाँ पे जो हर्निया होता है उसको हम लोग अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे जो गोली होती है, टेस्टिस जो होती है, वो आप इनिशियली जो है वो किडनी के पास वो डेवलप होती है और डेवलप होकर के वो नीचे आपके स्क्रोटम में आती है। तो है वो वापस अपने स्थान पे चला आता है, यानी वो स्वेलिंग या जो कहते हैं बल्जिंग जो है वो अपने आप में वो डिसअपियर कर जाती है। कभी कभी आप जब स्क्वैटिंग पोजीशन पे होते हैं या आगे झुकते हैं, उन कंडीशन में भी वो जो है सो विसरा प्रोट्रूड कर जाता है। तो एक बाय एंड लार्ज जो है तो एक आम बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उसको साइन एंड सिम्टम को समझने का प्रयास करते हैं। ये यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हर्निया पेनफुल होता है जब वो विसरा जा कर के उसमें जाके फंस जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। उस कंडीशन में आपको दर्द भी होता है, आपको हो सकता है कि लैट्रिन का आना या हवा का खूलना, ये सारी चीज़ें भी बंद हो सकती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड हर्निया की श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं।
एक तो कारण होता है जो कॉन्जेनाइटल जो हमने बताया कि किसी तरीके के कॉन्जेनाइटल ऐसी एबनॉर्मलिटी रह गई हो जिसकी वजह से वो वीकनेस रही हो, कमजोरी रह गई हो मांसपेशियों में, जिसकी वजह से ये हर्निया हो सकता है। या दूसरा हो सकता है आप में कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब इसका इलाज क्या है, इस पे आते हैं। हर्निया का इलाज, एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। जब तक हर्निया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तब तक तो बहुत समस्या नहीं है, लेकिन कब कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, कब आप मुसीबत में फंस जाएंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो जो ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है वो भी लेंदी हो जाता है, हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं और आउटकम भी उतना अच्छा नहीं होता है। फिर कॉम्प्लिकेशन हो जा करके हम अपने आप को क्या प्राप्त कर लेंगे। तो इनिशियल स्टेज में जैसे आपको हर्निया जैसे कुछ सिम्टम आपको लगते हों, जैसा कि हमने भी बताया है, तो आप आसपास के जो भी चिकित्सक हैं उनसे आप मिलिए और मिल करके उसके प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके जितना जल्दी हो उसका ऑपरेशन उसका करवा लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा सुझाव है। आज तो प्रत्येक सरकारी अस्पताल में इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर तरह की जांचें उपलब्ध हैं और चिकित्सक वहाँ उपलब्ध है। और एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, तो 10-15-20 मिनट का ऑपरेशन है। आपको डॉक्टर ऑपरेट करके या तो उसमें जाली डाल देंगे या फिर बिना जाली डाले भी कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है, सर्जन ऑन स्पॉट वो डिसीजन लेते हैं कि किस मरीज में क्या करना है। तो इन नर्स यदि कहें तो हर्निया की इलाज ऑपरेशन ही है, दूसरा कोई दवा नहीं है जिससे कि आप कर सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन करने के पहले कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। यदि आप ओबेज हैं, आपके वेट ज़्यादा हैं, वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो प्रोस्टेट का इलाज कराना पड़ेगा। यदि किडनी में पथरी की समस्या है उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो यदि आपके सांस की बीमारी है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो यदि एक नियर आइडियल कंडीशन में ला के यदि आपकी सर्जरी की जाएगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये इजीली अवेलेबल है, हर जिला चिकित्सालयों में है। हम समझते हैं कि और भी जो हमारे CSC वगैरह पे भी हमारे सर्जन्स पोस्टेड हैं जो कि इसको करते हैं। और बिल्कुल इलाज बिल्कुल निःशुल्क है, सारी जांचें बिल्कुल निःशुल्क हैं, इलाज में एक पैसा नहीं आपको लगता है। हाँ, जागरूकता आप में जरूर चाहिए, आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति। आपको जो बीमारी हुई है उसमें क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो यही सारी बातें एक आम आदमी के बीच मुझे रखनी थी हर्निया के संबंध में। थैंक यू।